Hello everyone, welcome to our channel Progress IAS. In this video we will be discuss about NCERT class 6th chapter number 7। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is our chapter number 7 from kingdom to an empire. This is a monolithic structure called lion capital. This is a monolithic structure. Empire that Ashoka ruled was founded by Chandragupta Maurya. Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya, which was helped by Chanakya, also known as Kautilya. और चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा है जो कि बात करता है किसी एम्पायर के पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिकल एक्सपर्ट के बारे में। ठीक है। When a member of a same family become a ruler one after another, this is called a dynasty. Basically dynasty और अपना एम्पायर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि डायनेस्टी में फादर के बाद सन रूल करता है और उसके बाद उसका सन रूल करता है। और एम्पायर में वैसे तो हायरार्की चलती है, बट हो सकता है कोई और आके रूल भी करने लग जाए। ठीक है। मौर्यन एम्पायर कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला वाज अ गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली प्रोविंशियल कैपिटल होती थी, जो कि अपन का मेन कैपिटल तो पाटलिपुत्र होती थी। बाकी ये तक्षशिला, उज्जैन, दिस इज कॉल्ड अ प्रोविंशियल कैपिटल्स। Takshila was a gateway of a northeast including Central Asia, while Ujjain lay on the route of from north to south India. इस मैप में देख लेते हैं। दिस इज अ तक्षशिला गाइस। ठीक है। ये रहा उज्जैन और ये रहा पाटलिपुत्र। और इसी के साथ ये जो अपने साइड दी हुई हैं ये भी आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल धौली एग्जाम में आया हुआ है PYQs में। जौगड़ा, इरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, मस्की, संथनी, सोपारा, गिरनार। ठीक है। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सब कौन सी स्टेट में आते हैं। फॉर एग्जांपल इरागुड़ी, ब्रह्मगिरी ये आंध्र प्रदेश में आते हैं। ठीक है। मस्की कर्नाटका में आता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ अगर कोई साइट जैसे कि उज्जैन चंबल रिवर पर आ रही है तो आपको वो भी याद रखनी है। एम्पायर नीड मोर सोर्सेज देन किंग। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है किंगडम एंड एम्पायर के बीच में। एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंगडम। ओके, ठीक है। नीड मोर लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु टू कलेक्ट टैक्स। बेसिकली एम्पायर की हम बात करें तो वो लार्ज लेवल पर होता है और किंगडम छोटे पर होता है। ठीक है। एम्पायर मौर्यन एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंशियल कैपिटल, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। तोशाली ईस्ट में, उज्जैन वेस्ट में, स्वर्णगिरी साउथ में, तक्षशिला इन नॉर्थ। ठीक है। और बेसिकली जो गवर्नर होते थे इन प्रोविंशियल कैपिटल्स के वो जनरली क्या होता था, रॉयल प्रिंस ही होते थे। ठीक है। मौर्यन एम्पायर में जो फॉरेस्ट एरिया था और उसमें जो पीपल रहते थे वो जनरली इंडिपेंडेंट होते थे, बट फिर भी वो क्या करते थे कि गिफ्ट दिया करते थे किंग को, जैसे कि एलिफेंट हो गया, टिम्बर हो गया, हनी हो गया, वैक्स हो गया। ठीक है। टू मॉडर्न ऑफिशियल्स। ठीक है। मैक्सथनीज वाज अ फॉरेन एम्बेसडर विजिट इन द कोर्ट ऑफ अपना चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये आया है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, नॉट इन द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किसने भेजा था इसको, इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है। और इसकी फेमस बुक भी है जिसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं।
इंडिका। हालांकि इसकी ओरिजिनल कॉपी है नहीं इस टाइम। Ashoka, a unique ruler, first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of the Ashoka's inscription was in Prakrit and written in the ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अशोका ने क्या किया, अपनी जो मैसेज या अपने धम्म के प्रोपगेशन के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया, ताकि जो कि लोकल पीपल हैं वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है। अशोका was the only king in the history of the world who gave up a conquest after his war। जैसे कलिंगा का वार हुआ, उसमें क्या हुआ कि अशोका के वार के बाद अशोका का क्या हुआ कि अशोका ने नॉन वायलेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। तो अशोका ने उसको कलिंगा का जो टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट की थी उसको क्लेम नहीं किया। इसमें द वर्ड ओनली इज कंसिडरेबल क्या है कि ये जो होता है ना कि मतलब कि एग्ज़ाम में थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नज़र आते हैं, तो जनरली क्या करते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को काट दिया जाता है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दिए हुए, तो अपने को मान के चलना कि अशोका वाज द ओनली किंग इन द वर्ल्ड जिसने क्या किया, अपनी कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी को छोड़ दिया था। अशोका के धम्मा के बारे में बात की गई है। अशोका धम्मा नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। बेसिकली अशोका का धम्म बात करता था ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसमें बताया गया कि एवरी पर्सन हैज़ अ ड्यूटी, ठीक है, और उस ड्यूटी को अच्छे तरीके से करना चाहिए। हालांकि जो अशोका का धम्म पॉलिसी था वो इंस्पायर बाय बुद्धा टीचिंग्स। रामपुला बुल की बात की गई है, जो कि पार्ट ऑफ अ मॉडर्न एम्पायर इन बिहार। ठीक है। सो वी अपॉइंट, अशोका ने क्या किया, अपने धम्म को प्रमोट करने के लिए एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जो कि धम्म महामात्य था, जो कि जिसका काम होता है तो वेंट टू प्लेस एंड टीचिंग अ पीपल अबाउट अ धम्मा। ठीक है, धम्म महामात्य। अशोका आल्सो सेंट हिज अ मैसेज टू स्प्रेड अ आइडिया अबाउट अ धम्म टू अदर लैंड्स। मतलब कि अपनी टेरिटरी जो अपने एम्पायर की टेरिटरी से बाहर भी अशोका ने अपने धर्म को प्रोपगेट करने की कोशिश की, धम्म को प्रोपगेट करने की कोशिश की, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस। So this is all guys, we done with the chapter 7 of class 6 NCERT history NCERT. Next video we will be talking about chapter 8। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।